हालेलुया भाई बहनों के जय मसीह की। आज हम एक प्रवचन लेकर आए हैं कि धीरज रखना हमें जो धीरज शब्द है, इस धीरज शब्द पर हम आज वचन पढ़ेंगे कि हमें धीरज शब्द से हमें क्या सीख मिलती है और बाइबल में से धीरज शब्द से हमें क्या पहचान है और बाइबल हमें क्या सिखाती है कि अगर हम धीरज रखेंगे तो हमें क्या फ़ायदा मिलेगा और क्या लाभ मिलेगा और जीवन में धीरज से हमें क्या प्रॉफिट होने वाला है। दोस्तों जय मसीह के दोस्तों, आज इस वीडियो में बने रहें और इस वचन को पूरा पढ़ें। धीरज रखना इसलिए है भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। कहाँ वचन कहता है कि इसलिए है भाइयों, प्रभु के आगमन, जब तक प्रभु ना आए तब तक परमेश्वर से प्रार्थना और गीत भजन में लगे रहो, लेकिन धीरज धरे रहो। जैसे किसान पृथ्वी के बहुमूल्य फल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। कि जिस तरह से किसान होता है, किसान अपनी फसल बो देता है, लेकिन वो अपनी बारिश का इंतजार करता रहता है कि कब बारिश हो, कब हमारी फसल तैयार हो। और उसी तरीके से क्या है, हमें परमेश्वर के आने का भी इंतजार करना चाहिए। जो परमेश्वर ने कहा है कि हम आएंगे और वो सबको अपने साथ ले जाएंगे, तो क्या है, वो परमेश्वर आएगा और हम सबको अपने साथ लेकर जाएगा। और उस तब तक क्या है, हमें धीरज धरना चाहिए। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। हाँ, हम सब क्या है, तुम भी धीरज धरो, हम सब धीरज धरे, क्योंकि प्रभु का आगमन बहुत निकट है। और अपने हृदय को दृढ़ बनाए, अपने आप को मजबूत बनाए, अपने आप को सुदृढ़ करें, अपने आप को पवित्र करें, क्योंकि प्रभु का आगमन बहुत ही निकट है। भाइयों, एक दूसरे पर दोष न लगाओ ताकि तुम दोषी न ठहरो। देखो, न्यायाधीश द्वार पर खड़ा है। भाइयों, क्या है, अगर हम कोई गलत कर रहा है तो हम उसे समझाना चाहिए। अगर कोई गलत कर रहा है या नहीं कर रहा है, अगर कोई दूसरा हमें बता रहा है, क्या उस पर हमें मनन नहीं करना चाहिए और हमें उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ना कि उस पर हमें दोष लगाना चाहिए। बिना सोचे समझे उस पर कोई बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि क्या है, हमारा न्यायाधीश प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर क्या है, उस द्वार पर खड़ा है, जो कि हमारे न्याय का इंतजार कर रहा है। और कब न्याय करेगा, ये हम सब। इसीलिए एक दूसरे पर कभी दोष नहीं लगाना चाहिए और एक दूसरे की क्या मदद करनी चाहिए। हे भाइयों, जिन भविष्यद्वक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, उन्हें दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। जो हमारे पहले पूर्वज थे, वो जो प्रभु यीशु मसीह के सेवक थे, वो जो प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले थे, जो बड़े बड़े राजा थे, जो परमेश्वर के खिलाफ थे, क्या है, उन सेवकों को मार डालते थे और उनको बहुत टॉर्चर करते थे, लेकिन क्या है, उन्होंने दुख उठाने और धीरज धरने का के आदर्श माने गए। उन्होंने क्या बहुत सा दुख उठाया, जिसे कि याकूब परमेश्वर जब शैतान परीक्षा ले रहा था परमेश्वर की आज्ञा से, तो क्या उसने धीरज रखा कि परमेश्वर हमें कभी ना कभी वो हमें आजाद करेगा और सुदृढ़ बनाएगा। तो क्या है, हम लोगों को धीरज धरना चाहिए। देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है, जिसने प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। हालेलुया। हाँ, अय्यूब, देखिए अय्यूब का इसमें जिक्र भी किया है कि अय्यूब की अय्यूब का जिसने वचन पढ़ा है, उसने भी क्या है, अपने धीरज के बारे में जान लिया। अय्यूब की एक ऐसी स्थिति हो गई थी कि शैतान जब परीक्षा ले रहा था, तो पहले उसके पूरे परिवार को नष्ट कर दिया। फिर परिवार को नष्ट करने के बाद उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली। फिर संपत्ति जब्त करने के बाद उसके क्या है, शरीर में जगह जगह फोड़े डाल दिए, उसके कीड़े पड़ गए। लेकिन फिर भी क्या है, परमेश्वर पर उसने धीरज धरा कि परमेश्वर किसी दिन हमारा न्याय करेगा। हालेलुया, किसी दिन हमारा न्याय करेगा। धन्यवाद दोस्तों। वचन कैसा लगा आप सब लोग जरूर कमेंट बताना। भाई बहनों की जय मसीह।